के स्त्री। कौन कौन है? पुरुष। इस संसार में जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री। कौन आया? पुरुष के स्त्री। कौन? कौन आया दादाजी? हैं? पुरुष। पुरुष लोग कह रहे हैं हम आए, स्त्रियां कह रही हैं हम आई। टोपी वाले भैया कौन आया? हैं? इस संसार में जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले स्त्री आई। कौन आया? उस स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर दो पुरुष आए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इसलिए नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। आजकल हमारे देश में कुछ स्त्रियां क्या कहती हैं? नारी भी पुरुष के बराबर है। नारी भी पुरुष के, बोलो। अच्छा बताओ, नारी पुरुष के बराबर है या नहीं? उत्तर जोर से। हाँ, नारी पुरुष के बराबर नहीं, नारी पुरुष से आगे है, ऊपर है। कैसे? सुनो, सारे सिस्टम किसके पास हैं? विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। हैं? पुरुष के पास क्या है? इसलिए तो शंकर जी तांडव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे सनातन में पुरुष से अधिक सम्मान नारी का है। सनातन में नारी को भगवान का दर्जा है। दुर्गा मां कौन है? जोर से। भगवान के बराबर है या नहीं? जोर से। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। किसका दर्जा है? भगवान का। यदि भगवान का दर्जा कहीं है नारी का तो केवल सनातन में। वरना आप कोई भी मजहब पंथ उठा के देखिए, वहां पुरुष को भगवान माना गया है, वहां स्त्री को भगवान। मुसलमानों के यहां अल्लाह की पूजा है, उनके यहां पुरुष की पूजा है, स्त्री की पूजा नहीं। ईसाइयों के यहां पुरुष की पूजा है, ईसा मसीह की, स्त्री की पूजा नहीं। केवल सनातन में नवरात्रि में 9 दिन की पूजा है नारी की, और भगवान की तरह पूजा है। तो नारी का जितना सम्मान सनातन में है, आप कहीं और देखते हो इतना सम्मान नारी का? तो बताओ मैया, नारी का सम्मान कहां है? सनातन धर्म में। किसका सम्मान है? हमारे यहां लड़की को देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी। इसलिए यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी देवी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब हम आपको देवी कहें और आप काम राक्षसी वाला करो तो बात नहीं बनेगी ना। यदि हम आपको देवी कह रहे हैं तो आपको भी क्या बनना होगा? देवी। सही है? इसलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। मनु जी महाराज के 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम ऋषि
करदम जी से माता देवहूति का विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया और दोनों सिद्धा नाम की नदी बनकर मां बह गईं और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम क्या है? प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ? भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। मतलब ससुर जी ने दामाद जी का अपमान कर दिया। सभा लगी थी, दक्ष आए, सबने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। तो भगवान विष्णु इसलिए खड़े नहीं हुए कि दक्ष तो मेरा पोता है। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए, दक्ष मेरा बेटा है। और शिव जी खड़े नहीं हुए कि ये मेरे पिता के तुल्य हैं। सम्मान तो है ही मन से, जरूरत क्या है जमाने को दिखाने की। अब भरी सभा में दक्ष ने देखा कि मेरे लिए शंकर खड़े नहीं भये। भरी सभा में गालियां देना शुरू कर दिया। अरे इसे क्यों बुला लिया? इसे इतना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लग गए। कौन कर रहा है? दक्ष। और दक्ष जब अपमान करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, तो भगवान शंकर उत्तर कुछ भी ना दिए। अच्छा एक बात बताओ, जब मैया सुनो मेरी माँ, जब कोई आपका अपमान करे तब क्या करना चाहिए? जवाब दें या ना दें? जोर से। जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं? मैया सो गई, जगाओ मैया। बेटा बैठ जाओ, अब नहीं खड़े होना बार बार, शांति से सुनो। ये बताओ, जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब देना चाहिए कि नहीं? उत्तर देना चाहिए। किसे जवाब दें और किसे ना दें? जब कोई अपना पिता, अपना भाई, अपना व्यक्ति गाली दे तो क्या जवाब दोगे? और एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काटोगे क्या? तूने हमें काटा है, हम भी काटेंगे। क्या कुत्ते को काटते हैं आप लोग? जब कुत्ता आपको काटता है तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, आप कुत्ते को नहीं काटते। ऐसे ही जब कोई आपका अपमान करता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप भी उसका अपमान करें। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। भाई ये बताओ, एक संत जी थे और वो संत जी एक जगह गए तो एक दुष्ट व्यक्ति संत जी को गाली देने लग गया, अपमान करने लग गया। संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाली देता रहा, अपमान करता रहा और जब थक गया तो चुप हो गया। अब बताओ, सामने वाले ने गाली क्यों दी? क्योंकि उसके गाली देने के संस्कार हैं। संत जी ने गाली क्यों नहीं दी? क्योंकि संत जी के गाली देने के संस्कार
भाई आप जो व्यवहार मेरे साथ करेंगे, वो व्यवहार आप मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे जो आपके संस्कार होंगे। आपका व्यवहार आपका परिचय देगा और मेरा व्यवहार मेरा परिचय देगा। इसलिए आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई हमें गाली दे तो हम भी गाली दें। गाली देने वाले को देने दिया करो। ये दास अनिरुद्ध, हमें कितने लोग गालियां देते हैं, हमें कितने, आपने देखा मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले डिबेट लगा लगा के वो अपने चैनलों में बुला बुला के हमें गाली दिलवाते हैं। न्यूज वाले, कुछ न्यूज चैनल वाले, सब नहीं। क्यों गाली दे रहे हैं वो? हमने उनके घर चोरी की है क्या? उनके डाका डाला है? उनकी बहन बेटियों को छेड़ा है? क्यों? क्योंकि वो लोग गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, तो वो लोग खुद तो सेवा करते नहीं और दूसरा करे तो उसे करने नहीं देना। अच्छे व्यक्ति को ही संसार में परेशान किया जाता है, बुरे व्यक्ति को कौन परेशान कर रहा है? इसलिए वो हमें कितनी भी गाली दें पर हम उन्हें गाली नहीं देते, क्योंकि उनके संस्कार गाली देने के हैं, अपमान करने के हैं। उनकी तरह हम थोड़ी हैं। गौरी गोपाल की सेवाएं उन्हें नहीं दिखती। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। 315 यहां वृद्ध माएं रहती हैं निःशुल्क। बताइए मानव जाति की सेवा है या नहीं? उत्तर दो। ये दास अनिरुद्ध, मेरी 35 साल की आयु है। बताइए 35 साल की उम्र में जो ये दास ने किया वो सही किया कि गलत किया? सही है। लेकिन इस सही को देख करके पीठ थपथपाने की जगह पूरे इंटरनेशनल मीडिया हमें गाली देने पे लग गई। बोलो हाँ। क्यों गाली दे रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं, बस दे रहे हैं। सनातन का विरोध करना है। जो सनातन के लिए काम करेगा उस व्यक्ति को इस देश की कुछ मीडिया परेशान और बदनाम करेगी, क्योंकि इन लोगों को पैसा बाहर से मिल जाता है बदनाम करने का। तो ये षड्यंत्र चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, कोई आपको, देखो मुझे इतनी गालियां लोग दिए फिर भी मैंने अपना सही काम करना छोड़ा क्या? वो बोल बोल के थक गए ना, हम करते रहे, हमने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। हम अपना काम, इसलिए दुनिया आपको गाली देगी, अपमानित करेगी, पर आपको अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ना। आम का पेड़ फल हर साल देता है और हर साल लोग आम के पेड़ को डंडे भी मारते हैं और पत्थर भी फेंकते हैं। क्या बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर फेंका? सच बताओ, पत्थर किस पेड़ की तरफ फेंके जाते हैं? बोलो। आम की तरफ फेंके जाते हैं। आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे तो आम क्या देगा? वृक्ष क्या देगा? फल। बबूल की तरफ मारेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए आज तक किसी ने बबूल के पेड़ पर पत्थर नहीं मारा। पत्थर जब जब फेंके हैं तो आम के ऊपर। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा, अच्छाई से भरा होगा, उंगलियां उसी तरफ उठेंगी। जो व्यक्ति बुराइयों से भरा है उसकी तरफ देख कौन रहा है? आप पर उंगलियां उठने लग जाएं, आपको लोग अपमानित करने लग जाएं, समझ लो कि आप आगे हैं। आगे होते ही ना तो लोग आपकी आलोचना क्यों करते?
क्यों? आप उनसे आगे हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो बेचारे आलोचना करके, अपमान करके, गाली देके कलेजे को ठंडक पहुंचा रहे हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। एक वो हैं जो सफल होते हैं, और दूसरे वो हैं कि सफल हो नहीं पाए तो सफल होने वाले को गाली देते हैं। सफल हो नहीं पाए तो सफल व्यक्ति को गाली देंगे। आप अपना नाम किस में लिखवाना चाहोगे, गाली देने वालों में या सफल होने वालों में? इसलिए कहता हूं, मत देखिए यहां, मत देखिए वहां, यहां वहां ना देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक विश्राम करने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य को पाना ही आपका ध्येय होना चाहिए। आलोचना करना आपका ध्येय, आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है? बुरा व्यक्ति जब बुराई करना नहीं छोड़ता तो अच्छे को भी अच्छाई करनी नहीं छोड़नी चाहिए। देखते हैं कौन जीतता है, बुरा जीतता है कि अच्छा। बुरा व्यक्ति पूरी जान लगाता है बुरा करने में। बुरे के साथ पूरा जगत होगा, पर अच्छे के साथ जगन्नाथ होंगे। याद रखना, हमेशा बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। घबराना मत, हमेशा बुरे लोगों की संख्या, और अच्छा हमेशा अकेला होता है। कई बार अच्छाई अकेली रह जाती है, अच्छाई को अकेले ही लड़ना होता। पर याद रखिएगा कि बुराई कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उस बुराई पर हावी कौन होगी? अच्छाई होगी। भगवान शंकर का अपमान हुआ, कोई उत्तर ना देकर आए। माता सती दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में माता सती गईं, कोई नहीं अच्छे से मिला। एक माता थी जो बढ़िया से मिली। माँ कैसे मिली? अच्छे से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।